बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई झूठ पर मबनी एफ़आईआर हो जाती है और आप ये समझते हैं कि आपका इस वक़ुआ से कोई ताल्लुक़ नहीं और आपके ख़िलाफ़ बिल्कुल झूठ पर मबनी एफ़आईआर करवाई गई है, तो आप अपना दिफ़ा किस तरह से करेंगे? आप अपनी एफ़आईआर को किस तरीके से डिस्चार्ज करवा सकते हैं? इसमें पुलिस के इख्तियारात क्या हो सकते हैं? आप एफ़आईआर को क्वैश किस तरीके से करवा सकते हैं? और जो कोई भी शख्स आपके खिलाफ झूठ पर मबनी एफ़आईआर दर्ज करवाता है, उस शख्स के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसे कितनी सजा मिल सकती है? तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम तर मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस तरह के हमारा ये क्वेश्चन है कि आप के खिलाफ अगर किसी किस्म की कोई एफ़आईआर हो जाती है और आप ये समझते हैं कि जो एफ़आईआर आपके खिलाफ हुई है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो झूठ पर मबनी है, तो आप अपना दिफा किस तरीके से करेंगे? इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हमने ये देखना है कि इसमें पुलिस के इख्तियारात क्या हैं। अगर पुलिस के सामने एक एफ़आईआर आती है और पुलिस ये समझती है कि जो ये एफ़आईआर हुई है, ये स्टोरी गलत है, ये झूठ पे मबनी है, इसमें मक़बूल शहादत मौजूद नहीं है, मुद्दई ने गलत बयानी पे मबनी और झूठी एफ़आईआर करवाई है, तो पुलिस के पास क्या इख्तियार हैं कि वो मुल्ज़िम को रिलीफ दे, उसको छोड़ दे या उसको ज़मानत पे रिहा कर दे। अब एक तो पुलिस के पास ये इख्तियार है अंडर सेक्शन 169 सीआरपीसी के मुताबिक कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये समझे कि किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ शहादत ना काफ़ी है, तो वो उसे अदम दस्तयाबी शहादत की बुनियाद पर छोड़ सकता है। यानी कि पुलिस अगर किसी शख्स को ये चाहे कि उसके खिलाफ शहादत ना काफ़ी है, तो वो उसको गिरफ्तार नहीं करेगी। अब पुलिस का दूसरा इख्तियार यह है कि जिस तरह के अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी के मुताबिक ये अदालतों के इख्तियारात हैं कि वो मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा करें, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के पास भी इख्तियार मौजूद है कि वो फर्दर इंक्वायरी की बुनियाद पर किसी भी मुल्ज़िम को किसी भी मुकदमा में ज़मानत पे रिहा कर सकता है। तीसरे नंबर पे, अगर पुलिस ऑफिसर ये समझे कि जो मुल्ज़िम नामजद करदा एफ़आईआर है उसके खिलाफ झूठ पर मबनी एफ़आईआर हुई है, वो शख्स बेगुनाह है उसकी तफ्तीश के मुताबिक और उसके खिलाफ शहादत काफ़ी नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर उस मुल्ज़िम की एक डिस्चार्ज रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देगा और मजिस्ट्रेट साहब से ये रिक्वेस्ट करेगा कि इस मुल्ज़िम को डिस्चार्ज फरमा दिया जाए। अब ये तो थे पुलिस के इख्तियारात। अब ये देखना है कि अगर एफ़आईआर हो गई है और आप ये समझते हैं कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, जबकि आप ये समझते हैं कि इस वक़ुआ से आपका किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, अगर आप गिरफ्तार हो गए तो आपको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचेगा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी अच्छे वकील का इंतखाब करके एक बेल बिफोर अरेस्ट दायर करेंगे, यानी कि ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी हासिल करने के बाद आप वहाँ पे जाके शामिल तफ्तीश होंगे और अपनी बेगुनाही का सबूत देंगे और जो कोई भी शहादत आपको फेवर करती होगी वो आप तफ्तीशी अफसर के सामने रखेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके खिलाफ ये जो दफ़ा लगाई गई है, ये जो एफ़आईआर की गई है, ये गलत है, ये झूठ पर मबनी है, लिहाजा उसको बेगुनाह लिखा जाए। और अगर पुलिस किसी शख्स को बेगुनाह लिख देती है तो फिर उसको बेल बिफोर अरेस्ट में सेशन जज साहब के सामने बेल के अंदर आर्गुमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ पुलिस की बेगुनाही की बुनियाद पर, चूंकि पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहती, वो अपनी बेल विड्रॉ कर सकता है। अब आप के खिलाफ जब कोई एफ़आईआर होती है और आप समझते हैं कि मैं इस मुकदमा में बेगुनाह हूं और मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाना चाहता और मैं चाहता हूं कि इसको डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, तो आप क्वैशमेंट पटिशन हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। किसी भी वकील साहब को इंगेज करें और एक क्वैशमेंट पटिशन हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक बेल बिफोर अरेस्ट अपनी करवा लें और बाद अज़ां हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करें। तो अगर आप अदालत के अंदर ये साबित कर दें कि आपके खिलाफ जो एफ़आईआर दर्ज की गई है वो गलत है और झूठ पर मबनी है, तो आपको हाई कोर्ट की तरफ से छोड़ दिया जाएगा, आपकी एफ़आईआर को ख़त्म कर दिया जाएगा, एफ़आईआर को
क्वैश कर दिया जाएगा। जिस तरह के बाज़ दफ़ा इस तरह के मामलात होते हैं कि रन अवे मैरिजेस में अक्सर वालिदैन लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाते हैं, लेकिन अगर क्वैशमेंट पिटीशन में जाया जाए तो वहाँ लड़की की स्टेटमेंट आ जाए कि मुझे तो किसी ने अगवा नहीं किया, तो इस तरह से एफआईआर क्वैश कर दी जाती है। यानी कि किसी भी एफआईआर में अगर आप कोर्ट में ये साबित कर दें कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो गलत है, वो झूठ पर मबनी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, इसमें कोई उसके खिलाफ शहादत मौजूद नहीं, तो अदालत आपके आर्गूमेंट से अगर मुतासर हो जाए और आप अगर अपने केस को साबित कर पाएं तो आपकी एफआईआर को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको क्वैश कर दिया जाएगा। एफआईआर की क्वैशमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आपका चालान अदालत के अंदर सबमिट ना हुआ हो, क्योंकि जब अदालत के अंदर चालान सबमिट हो जाए तो आप क्वैशमेंट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। सिर्फ उस सूरत में क्वैशमेंट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है जब आपका चालान अदालत के अंदर समाअत के लिए पेश ना किया गया हो। लेकिन अगर चालान अदालत के अंदर समाअत के लिए पेश कर दिया गया हो तो तब भी आपके पास एक रेमेडी है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर तो चालान मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया है, मजिस्ट्रेट साहब की समाअत का वो केस बनता है और आप ये समझते हैं कि आपको इस केस में सज़ा नहीं हो सकती, इसमें आपके खिलाफ चार्ज नहीं बनता, तो आप अंडर सेक्शन 249A मजिस्ट्रेट साहब को एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ डेट केस मजिस्ट्रेट साहब को एक एप्लीकेशन देकर आप वहां उस मुकदमे से बरी हो सकते हैं। इसी तरह अगर तो चालान सेशन जज साहब के पास है तो आप केस की प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी स्टेज के ऊपर 265 के सीआरपीसी के मुताबिक एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप के खिलाफ जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस हो चुका है, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मुझे इस मुकदमा से बरी फरमाया जाए। तो इस तरीके से भी आपका केस खत्म हो सकता है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर कोई शख्स आपके खिलाफ झूठ पर मबनी एफआईआर दर्ज करवाता है, आपको कोफत देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, तो उस बंदे के खिलाफ क्या हो सकता है? इसमें 182 पीपीसी की कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ हो सकती है जो भी कोई शख्स झूठ पर मबनी एफआईआर करवाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कोई एफआईआर किसी शख्स के खिलाफ करवाता है, जिस तरह के 182 पीपीसी में ये कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन किसी सरकारी मुलाजिम को देता है और वो मालूम होता है कि झूठ पर मबनी थी, तो उस शख्स के खिलाफ 182 की कार्रवाई की जाएगी। वो पुलिस की तरफ से होगी, वो कलंदरा बनाकर अदालत में पेश करेगी। अब हमने ये देखना है कि 182 के अंदर कौन सी सजाओं का जिक्र किया गया है। अगर तो कोई शख्स कोई एफआईआर करवाता है जिसके ऊपर जो मेंशन किया गया जुर्म है उसकी सजाए मौत बनती है, तो फिर इतला दहिंदा को 182 पीपीसी के मुताबिक 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। इसी तरह अगर कोई शख्स एफआईआर करवाता है और एफआईआर के ऊपर जो जुर्म लगाया गया है उसकी सजा उम्र कैद बनती है, तो उस शख्स को यानी कि इतला दहिंदा को 182 पीपीसी के मुताबिक 5 साल तक सजा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स एफआईआर करवाता है जो कि झूठ पर मबनी होता है और एफआईआर के ऊपर जो जराइम लगाए गए हैं उनकी सजाए मौत या उम्र कैद ना बनती हो, तो फिर इतला दहिंदा को 182 पीपीसी के मुताबिक उस सजा का जो कि जराइम एफआईआर के अंदर लगाए गए हैं उस सजा का 1/4 यानी कि 1/4 चौथा हिस्सा उसको सजा का सामना करना पड़ सकता है और जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। इसके अलावा भी फर्दर रेमेडी है मुद्दई के पास, अगर वो समझे कि उसकी नेक नामी को मुतासर किया गया है, उसके खिलाफ झूठ पर मबनी एफआईआर करवा के उसको परेशान किया गया है, उसको हरासा किया गया है, उसकी इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया है, तो वो शख्स अदालत में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, उस शख्स के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर सकता है। तो इस तरह मुद्दई के पास ये राइट है कि वो केस कर सकता है, 182 पीपीसी के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज एक मुख्तसर से टाइम में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताने और समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इस हवाले से कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप
के जहन में हो, आप मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए कानून के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।